हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसू टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री कमांड देखी थी और हिस्ट्री कमांड को फुल डिटेल के अंदर हमने देखा। आज हम देखने वाले हैं कुछ लिनक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कमांड्स जो कि इसकी पावर से रिलेटेड होती हैं। तो वो आज हम देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। पावर ऑफ, रीबूट, हाल्ट, शटडाउन, इनिट, सस्पेंड और हाइबरनेट। ठीक है, इन सब का मतलब देखते हैं कि पावर ऑफ, रीबूट और हाल्ट, इनका मतलब क्या है। कि पावर ऑफ करते हैं तो क्या बैकएंड में वर्किंग होती है, रीबूट करते हैं तो बैकएंड के अंदर क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, शट डाउन हो गया, सस्पेंड हो गया, इन सब कमांड्स को आज देखेंगे। तो देखते हैं पहले पावर ऑफ कमांड। ठीक है, तो पावर ऑफ कमांड क्या करता है। जैसे कि ये मेरी लिनक्स मशीन है। इसके अंदर यहां से पावर इनपुट आ रही है। ये एक एसएमपीएस होता है। जैसे कि सीपीयू में एक एसएमपीएस होता है जहां से हम पावर को प्लग करते हैं, प्लग इन करते हैं, और वहां से पावर सारे हार्डवेयर जो भी होते हैं सीपीयू के, उनके अंदर जाती है। जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड डिस्क होगी, सबके अंदर पावर जाती है एसएमपीएस से। ठीक है, तो एसएमपीएस में हम पावर को इनपुट करते हैं। तो पावर ऑफ कमांड, अगर हम मशीन से पावर ऑफ कमांड को चलाते हैं तो पावर ऑफ कमांड यहां से सीपीयू के पास जाती है। और सीपीयू क्या करता है, जितनी भी वर्किंग चल रही होती है, जो सीपीयू की जितनी वर्किंग चल रही होती है, उन सब वर्किंग को स्टॉप कर देता है। और जितने भी हार्डवेयर होते हैं, सीपीयू हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क होगी, डिस्क ड्राइव होगी, जितने भी हार्डवेयर के ऊपर, जो मदरबोर्ड के ऊपर डिवाइस लगे होते हैं, वो सारे डिवाइसेस से पावर चली जाती है। ठीक है, हमारे एसएमपीएस के अंदर पावर रहती है। ठीक है, तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनसे अगर पावर हमें बंद करनी है तो हम पावर ऑफ कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ कमांड इसकी बैकएंड कमांड है। कि हमने एक शॉर्टकट बना रखा है पावर ऑफ नाम से, बट जो बैकएंड के अंदर जो कमांड रन होती है वो होती है सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ। ये कमांड हमारी बैकएंड के अंदर रन होती है। हम कमांड जो लगाते हैं वो पावर ऑफ लगाते हैं। ठीक है, इसको हम एलियास बोलते हैं। एक एलियास बनाते हैं हम। ठीक है, एलियास ये होता है कि कमांड ये रन होगी बैकएंड में, बट हमने रन हमेशा यही करनी है। ठीक है, अगर ये करेंगे तो भी हमारा पावर ऑफ होगा, ये करेंगे तो भी होगा, पर इसका एक एलियास बना हुआ है जो कि डिफॉल्ट है। तो मतलब इसका शॉर्टकट बोल सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ अगर हम करेंगे तो इसके ऊपर जाएगी। रीबूट कमांड क्या होता है। रीबूट कमांड होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा काम बंद होने के बाद में हार्डवेयर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोबारा बूट हो जाता है। यानी कि जो भी मेरा काम चल रहा है वो सारा काम बंद होगा और दोबारा से मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। ठीक है, बट हार्डवेयर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, हार्डवेयर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास रीबूट और एक होता है हमारे पास रीस्टार्ट। ठीक है, दोनों में ये होता है, डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है, रीबूट के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा होता है उसको बंद करते हैं और दोबारा से चालू कर देते हैं, बट हार्डवेयर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी रहती है। रीस्टार्ट के अंदर क्या करते हैं, हमारे हार्डवेयर को बंद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर देते हैं, और उसके बाद में दोबारा उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और दोबारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ये होता है रीबूट और रीस्टार्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है, हाल्ट कमांड, हाल्ट कमांड क्या करता है। हाल्ट कमांड स्टॉप करने के लिए होता है। जैसे कि अगर हाल्ट कमांड हमने हमारे लिनक्स मशीन के ऊपर चलाई तो ये सीपीयू को, जो भी वर्क कर रहा होता है सीपीयू का सारा वर्क स्टक कर देता है। मतलब कि सीपीयू अपना काम करना बंद कर देता है। हमारा जो सिस्टम है वो बंद नहीं होता, बस सीपीयू जो अपना काम है करना बंद कर देता है। ठीक है, अब हाल्ट कमांड के अंदर ऑप्शन भी ऐसे हैं कि हम पावर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीपीयू काम करना बंद कर देता है तो हमारी मशीन बिल्कुल स्टक हो जाती है, ना कुछ काम करती है, कुछ भी नहीं करती, हमें सिर्फ एक विंडो दिखती रहती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये होता है हाल्ट कमांड। शटडाउन कमांड क्या होता है? शटडाउन कमांड एक सेफ कमांड है, क्योंकि शटडाउन कमांड अगर हम करते हैं, शटडाउन अगर हम कमांड चलाते हैं, तो शटडाउन बैकएंड के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट 60 सेकंड्स का टाइम देता है। बाय डिफॉल्ट शटडाउन कमांड अगर हम चलाते हैं तो ये 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का हमें टाइम देता है कि हम अगर कोई भी हमारा टास्क कर रहे हैं तो वो टास्क हमारा हम सेव कर सकें। ठीक है, अब शटडाउन से ये भी है कि हम अगर अभी अभी चाहते हैं, यानी कि करंटली अगर एकदम हमें बंद करना है शटडाउन को, शटडाउन से हमें अपनी मशीन को बंद करना है, तो हम शटडाउन कमांड से कर सकते हैं। बट शटडाउन बाय डिफॉल्ट हमें 1 मिनट का टाइम देता है। ठीक है, अब शटडाउन कमांड्स का सिर्फ यही यूज नहीं है, शटडाउन कमांड से हम पावर ऑफ करने के लिए शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी अगर मेरा कोई मैंने कॉपी करनी है कोई फाइल, जैसे कि कोई मेरे पास 50 GB की कोई फाइल है, और वो मैं एक हार्ड डिस्क से दूसरी पार्टीशन पार्टीशन के अंदर मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें एज एन एस्टिमेट मेरे को 1 घंटा लगना है। मान लीजिए कि 1 घंटा अगर लगता है मेरी फाइल को ट्रांसफर होने में, तो मैं क्या करूंगा, शटडाउन कमांड से शेड्यूल कर सकता हूं कि 1 या फिर 1 घंटे 20 मिनट के बाद में मेरा जो है मशीन बंद हो जाए। तो मैं शेड्यूल कर सकता हूं। जैसे कि अभी टाइम है मेरे पास 8:20 का। ठीक है, मैं इसको शेड्यूल करके 9:40 का शेड्यूल कर सकता हूं कि 9:40 पे मेरी शटडाउन कमांड जो है रन करे और मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम पावर ऑफ हो जाए। ठीक है, तो शटडाउन कमांड का यूज हम शटडाउन करने के लिए भी कर सकते हैं और रीबूट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ करनी है या फिर दोबारा हमें 9:40 के ऊपर रीस्टार्ट करना है, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, शटडाउन के अंदर ऑप्शन लगाने पड़ते हैं, वो सारे ऑप्शन हम देखेंगे। फिर है इनिट कमांड। इनिट कमांड होती है, इनिट जीरो भी होता है, हमारे पास सिग्नल होते हैं। एक सेकेंड, हमारे पास सिग्नल होते हैं, इनिट जीरो हो गया, इनिट 6 हो गया। ठीक है, अब इनिट जीरो जो सिग्नल होता है वो, पहली बात तो जो इनिट जो करता है, इनिट ये काम करता है कि इनिट एक सिग्नल सेंड करता है हमारे कर्नल को। जैसे कि हमने पढ़ा है पहले भी कि लिनक्स के अंदर कर्नल होता है, तो ये इनिट जो है वो सिग्नल सेंड करता है अपने कर्नल को। अब सिग्नल, सिर्फ इनिट जो कमांड है वो सिर्फ सिग्नल सेंड करेगी। अब सिग्नल हमने कैसा सिग्नल दिया है वो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कि जैसे कि हमने जीरो सिग्नल अगर दिया तो कर्नल इसको ये समझेगा कि मुझे अब सिस्टम को पावर ऑफ करना है। ठीक है, कि इनिट कमांड, एक सेकेंड, इनिट जीरो अगर कमांड हमने चलाई है तो एक सिग्नल पास करता है कर्नल को कि पावर ऑफ करनी है मशीन। ठीक है, और अगर हम इनिट 6 चलाएं तो इनिट 6 का ये मतलब है कि जो जो भी काम हमारा चल रहा है उसको बंद करके और मेरा जो सिस्टम है वो रीबूट कर दे। ठीक है, तो इनिट जीरो जो सिग्नल होता है वो पावर ऑफ करने के लिए होता है, इनिट 6 सिग्नल होता है वो रीबूट करने के लिए होता है। ठीक है, बट पावर ऑफ और इनिट में ये डिफरेंस है कि पावर ऑफ कोई सिग्नल नहीं सेंड करता, पावर ऑफ अपनी कमांड रन करता है। इनिट एक सिग्नल सेंड करता है कर्नल को कि जो सिस्टम है वो पावर ऑफ करना है या रीबूट करना है। ठीक है, एक है हमारे पास सिस्टम सीटीएल सस्पेंड कमांड। ठीक है, सिस्टम सीटीएल सस्पेंड कमांड का ये यूज है कि हमारा कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने कोई भी काम करना है, जैसे हम वर्ड चला रहे हैं, वर्ड एमएस पेंट, और हम लिनक्स की मशीन चला रहे हैं कोई भी, जैसे वर्चुअल बॉक्स चला रहे हैं, तो जो भी हमारा काम है ये सारा काम बाइंड होके और हमारी रैम के अंदर स्टोर कर देता है। जो हमारी रैम होती है, ये रैम है, रैम के अंदर स्टोर कर देता है।
इसके अंदर बट रैम को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलती रहती है। मतलब कि जो हमारा सिस्टम है उसमें से सीपीयू बंद हो जाता है, सब सारे सिस्टम हमारे जो हार्डवेयर के ऊपर जो लगे होते हैं वो सारे काम करना बंद कर देते हैं। बस रैम के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो एसएमपीएस है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है रैम को। ठीक है। और जितना भी हमारा काम होता है, जो भी हम कर रहे होते हैं, उस सारे काम को बाइंड करके हमारी रैम के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है। तो जब भी हम दोबारा से सिस्टम को ऑन करते हैं, तो जो भी हमारा रैम के अंदर जो भी टास्क चल रहा होता है वो दोबारा टास्क हमारा मशीन के ऊपर रन होने लग जाता है। तो इससे क्या हुआ कि जो भी हमारा टास्क है वो टेम्परेरी हमारा चल रहा है, क्योंकि रैम के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है अभी भी। बट मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है जो बंद हो गई है, जो रैम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो फिर क्या होगा? फिर जो भी हमने जो टास्क किया था, जो भी काम हमने जो सेव किया था, वो रैम से क्लियर हो जाता है, रैम से डिलीट हो जाता है। और जो भी हम स्टार्ट करते हैं दोबारा दोबारा मशीन को, तो हमारी एक फ्रेश मशीन स्टार्ट होती है। ठीक है। जो भी हमारा काम होता है वो हमारा लॉस्ट हो जाता है। तो अगर हमारे पास पावर सप्लाई है, कंटिन्यू पावर सप्लाई है, तो हम सस्पेंड कमांड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हाइबरनेट हाइबरनेट कमांड का हम यूज करते हैं। हाइबरनेट कमांड ये करती है कि जो भी हमारा टास्क चल रहा है वो सारा टास्क हमारा रैम की बजाय हार्ड डिस्क के अंदर हम सेव कर देते हैं। ठीक है। ये मेरी हार्ड डिस्क भी होती है इसके अंदर। तो ये जितना भी हम काम कर रहे होते हैं वो उस करंट स्टेट को बाइंड करके और हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर देता है। जिससे कि क्या होता है, हमारा अगर सिस्टम में कोई पावर नहीं है, तो भी वो हमारा परमानेंटली स्टोर है हार्ड डिस्क के अंदर। जब भी हम पावर सप्लाई देते हैं तो ये हार्ड डिस्क से फैच करता है जो भी लास्ट हमने कमांड जैसे कि हाइबरनेट चलाई थी। तो हाइबरनेट ने जो भी हमारी इमेज बनाई होगी हार्ड डिस्क के अंदर, वो हार्ड डिस्क से इमेज को कैप्चर करता है और जो भी हमारा टास्क चल रहा होता है वो टास्क हमारा दोबारा रन कर देता है। तो इसका ये यूज है कि हाइबरनेट कमांड चलाई और हमारा जो भी काम था वो हार्ड डिस्क में सेव हुआ। अब हम सीपीयू को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि पावर सप्लाई हटा दी या मॉनिटर से अपना जो कनेक्शन है वो हटा दिया, और सीपीयू को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले भी जा सकते हैं। तो हाइबरनेट कमांड इसलिए यूज होता है, वहां पे दोबारा सप्लाई देते हैं दूसरी जगह जाके और दोबारा हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये है कुछ कमांड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लिनक्स मशीन के लिए। ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो इसका बेसिक वीडियो बनाया, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिकल यूज के लिए। ठीक है। तब तक के लिए बाय।